हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आप कौन बोल रहे हैं? अबू हमजा कादरी। अबू हमजा कादरी। जी जी, फरमाएं। खैरियत मैं से जसमत हजरत? से बात कर रहा हूँ। जी जी हाँ, नंबर आपका मेरे पास था इसलिए फोन लगा। है वक्त है ना बात करने का? जी फरमाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी हजरत, जरा बात ये करना था कि जैसे आजकल जब से मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान दिया है ओम के ताल्लुक से, तो जी तब से सोशल मीडिया पे जो अक्सर मुनाजरीन हैं इस पर बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को फोन लगा के बातें कर रहे हैं। तो जी, मैं रांची में अली असगर से बात करने की कोशिश की, लेकिन इधर उधर की बात करके वो फोन काट के चले गए। पता नहीं क्या मन। अच्छा, नहीं अभी देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ जरा उसको सुनिए। तो जैसे अली असगर साहब हैं या जो भी देवबंदी है उलमा हैं, तो वो उनकी बात को सही मान रहे हैं अरशद मदनी साहब के, और कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात कही है सही बात कही है। और लेकिन जैसे जो बरेलवी उलमा है या जो मुनाजरीन है जो उस पर एतराज़ कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि अरशद मदनी साहब ने गलत कहा है। तो उस पर दलील क्या है हमारे पास, गलत कहा है उन्होंने? जी, इसलिए कि ये मैं आपको अबू हमजा साहब, ये ओम जो है ना, जी हिंदुओं के ये शिआर में से दाखिल है, और हिंदुओं की ये खास उन्हीं लोगों की तरफ निस्बत होती है। कोई अगर ओम का जिक्र करने लगे, संस्कृत लफ्ज है ये, जिसका माने तकलीफ, यानी विष्णु, शिव और बर्मा के माने में वो लोग लेते हैं, और ये खास हिंदुओं के शिआर में से है, इसलिए ये गलत है। अगर आप अपने उलमा की किताब अगर पढ़े रहते तो भी उसमें देखेंगे, जैसे कुरान की मारिफुल कुरान है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 130 में सूरतुल आराफ आयत नंबर 180, पारा नंबर 9 सूरा नंबर 7 में ये आयत की तफसीर करते हुए लिखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहू बिहा वज़रुल लदीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। इसके तहत में मसाइल में मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी साहब लिखा है कि इसके अल्लाह ताला के उतारने के लिए भी हर शख्स आज़ाद नहीं, जो अल्फाज चाहे अख्तियार करे, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हमें वो अल्फाज भी बता दिए हैं जो इसकी शायान शान हैं, और हमें पाबंद कर दिया है अपनी इन्हीं अल्फाज के साथ उसको पुकारें। फिर चंद सतर के बाद यानी 100 नंबर 132 में लिखा है, तमाम उलमाए हक का इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला के नाम और सिफात में किसी को ये अख्तियार नहीं कि जो चाहे नाम रख ले या जिस सिफत के साथ चाहे उसकी हम्दो सना करे, बल्कि वही अल्फाज होना जरूरी है जो कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला के लिए बतौर नाम या सिफत जिक्र किए गए हों। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 132 में मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी साहब लिखते जी हैं। जी 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 जी, हो गई ना बात आपकी। तो जी जी चलिए हजरत, ठीक है, आपने हवाला दिया मुफ्ती साहब का, तो कुरान पाक की आयत के हवाले से। तो जो हम अल्लाह पाक को जो खुदा कहते हैं, तो ये खुदा कहना कुरान और हदीस में कहाँ पे है ये चीज? कुरान और हदीस में नहीं है, इसका भी मैं हवाला दे दूंगा आपको। नहीं नहीं, अभी आपने कहा ना कि जो कुरान और हदीस में जो नाम आए हैं अस्माउल हुस्ना, जी उन्हीं अच्छे अच्छे नामों से अल्लाह को याद करना है, पुकारना है। उसके अलावा जो है जी और किसी नाम से नहीं पुकार सकते। जो लफ्ज खुदा है हम अल्लाह की खुदा ही बोलते हैं। तो ये खुदा हाँ, लफ्ज खुदा कहाँ पे, बोलते कुरान हैं। कुरान पाक में कहाँ पे है खुदा लफ्ज? उसका भी जवाब दे देता हूँ अबू हमजा साहब। जी खुदा जी, ये हजरत जरा एक बात, वगैरह एक जो काम बोलते। सुनिए, तो एक काम कीजिए, आप जो हवाले दीजिएगा ना किताबों से, उसका आप स्क्रीनशॉट दीजिए ताकि मैं देखूं उसको, क्योंकि इस मैं तरीके से। स्क्रीन शॉट आपको भेज देता हूँ ऑनलाइन होकर के, है ना। जी जी हाँ, मैं ऑनलाइन हूँ और मैं आप जो है जरूर ना। दूंगा आपको जी, अबू हमजा साहब। तो आपने कहा ये अच्छी बात, आपने अच्छी तरह से सवाल किया। ये भी कि खुदा कहना कहाँ से, कुरान हदीस में तो खुदा लफ्ज नहीं आया है, जी जी ये सब नहीं आए हैं। तो ओम कहने में क्या आपको मुज़ायका है जो खुदा ही के माने में शुमार होते हैं? जी जी कैसा जी आपका ख्याल? जी 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 हाँ, ये तो ये हवाला दीजिए आपकी, खुदा जो हम अल्लाह को कहते हैं, तो ये लफ्ज जी कुरान और हदीस में तो है नहीं, क्योंकि ये फारसी जी जी लफ्ज है। जी तो हम जी अल्लाह को फारसी में खुदा कहते हैं।
जी। और शेख सादी रहमहुल्लाह ने गालिबन बाद अज खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर बहुत जगह हमारे तो बुजुर्ग उन्होंने हैं, कहा आप बुजुर्ग जी, लोग, आपके क्योंकि भी अकाबिरीन लोग, हमारे अकाबिरीन भी लोग जी भी जी खुदा हाँ के लफ्ज इस्तेमाल जी करते जी हैं। जी, तो ये जो खुदा का तो लफ्ज इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जरा सुनिए बात जी सुनिए। तो ये जो कुरान और हदीस के मुताबिक करते हैं उसके खिलाफ करते हैं। जी जी, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। जी बताइए। मेरे पास ये किताब है, मैं हवाले के साथ ही गुफ्तगू करूंगा। फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 271 में देखिएगा, ये हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद हसन गंगोही साहब ज़ेरे सरपरस्ती मौलाना समीउल्लाह खान देवबंदी साहब, बहुत बड़े आलिम हैं, ये अकाबिर में से शुमार होते हैं। जी फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 271 में देखिएगा। मगर इस सूरत में इन्हीं नामों को मना किया जाएगा, उन्हीं नामों को मना किया जा सकता है जो गैर कौम के शिआर हैं, और जो शिआर नहीं उसको मना नहीं किया जा सकता। जैसे खुदा, यिज़्द, यज़दा, ये नाम किसी मखसूस गैर मुस्लिम के शिआर नहीं बल्कि बकसरत अहले इस्लाम की तसानीफ में मौजूद हैं, कह करके ये फतावा महमूदिया में जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 271 में लिखे हैं। मतलब ये कि हमारे अकाबिरीन खुदा, यिज़्द, यज़दा ये सब इस्तेमाल करते हैं और करते आए हैं अहले इस्लाम लोग, लेकिन ओम का इस्तेमाल आज तक कोई अच्छा, हमारे हो गया। अकाबिरीन जी जी नहीं किए हैं। जी जी जी, हो गया ना ये आपकी। तो आपने जी। कहा कि यानी आपने इस बात को तो मान लिया कि कुरान और जी। हदीस में लफ्ज खुदा नहीं है। तो आपने मुफ्ती सफ़ी साहब रहमहुल्लाह की जो आपने हवाला दिया मारिफुल कुरान का, तो उसके जो है मारिफुल कुरान नहीं पता, ये हाँ मारिफुल नहीं, कुरान जो पहले आपने दिया था, हाँ, जी जी तो उसमें ये था, आपने कहा था जो कुरान और हदीस में जो अल्लाह आए हुए हैं उन्हीं नामों से अल्लाह पाक को पुकारना है। तो अब आपने इस बात को मान लिया है कि कुरान और हदीस में लफ्ज खुदा नहीं है, बल्कि ये जो है उनसे इलावा नहीं पुकारना है, कहा करके नहीं मना किए हैं। जरा बात तो सुन लीजिए, हाँ बात तो सुनिए। जी जी। तो कुरान और हदीस में जो है लफ्ज खुदा नहीं है, बल्कि ये एक फारसी का लफ्ज है जो हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं और दीगर अक़वाम इसको इस्तेमाल करती हैं, जैसे हमारे यहाँ जो गैर मुस्लिम वो भी खुदा बोलते हैं। तो लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अरशद मदनी साहब ने जो बताया है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि अब मुसलमान जो है अल्लाह ताला को ओम कहाँ करे। तो उन्होंने एक मजमे के अंदर एक बात कही और वो तौहीद समझा रहे हैं और वो एक की बात नकल कर रहे हैं। तो उनसे कह रहे हैं भाई, जिसको आप लोग ओम कहते हो, यानी आप लोग जिसे ओम कहते हो, यानी हम ओम नहीं कह रहे हैं, आप लोग जिसे ओम कहते हो उसी को तो हम अल्लाह। तो बात तो सुनिए, बात तो सुन लीजिए। जी जी। अर्शद, आपने पूरा बयान सुना अर्शद मदनी साहब का? मैं सुना हूँ, अल्लाह ओम एक है, तो सुनिए तो, उठा करके भी आसमान की तरफ सुनिए बताया। तो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे सुना हूँ ना, बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी धर्म गुरुओं से बात हुई जो हिंदू धर्म गुरु हैं, तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने जब कहा, तो उन्होंने कहा कि जो है, यानी जो उन्होंने एक सवाल पूछा कि जब कोई नहीं था, जब ना राम जी थे और ना जो उनके हिंदुओं के जो देवता हैं, जब ये लोग नहीं थे, तो इंसान मनु जो है किसकी पूजा करता था, यानी किसकी बात किया करता था? तो कोई नहीं था। तो बोले कि आप लोग क्या कहा जाता है, उस वक्त ओम था, जब कोई नहीं था ओम था, ये अर्शद मदनी साहब ने कहा। तो अब आप बताइए कि जब कोई नहीं था आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, तब कौन था? आप बताइए ये कौन सी किताबों का हवाला दिया अरशद मदनी साहब ने, कोई नहीं था तो ओम था करके, कौन सी किताबों में आई है और कहाँ से वो पढ़े हैं पता नहीं। ये गैर मुस्लिमों के शिआर है, उसको अपनाए हैं वो। सुनिए तो हजरत, ये तो गलती हो रही ना। तो ये जो है अर्शद मदनी साहब कह रहे हैं कि धर्म गुरुओं से बात हुई मेरी, तो उन धर्म गुरुओं ने कहा, तो धर्म गुरु की बात नकल कर रहे हैं वो। तो बात नकल करके कह रहे हैं, सुनिए तो, बात तो सुन लीजिए। अच्छा, जैसे देखिए, आप बात अच्छी करते हैं, इसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आपकी वो रिकॉर्डिंग सुना तो उसके बाद मैं आपको फोन लगाया हूँ। तो अच्छा, ये बताइए कि हजरत जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आपके मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी हैं, तो वो लिख रहे हैं इस चीज को कि मतलब ये जो नूरुल इरफान किताब है ना, तफसीर हजरत की, जी जी, तो कह रहे हैं कि हिंद के मुशरिकीन जो है, किसको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ताल्लुक से कह रहे हैं कि हिंद के मुशरिकीन उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफ करते हैं, उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफ करते हैं। यानी मुफ्ती साहब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण मान रहे हैं। तो अब बताइए कि नहीं, सुनिए तो, कह रहे हैं ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं, आप पूरी बात पूरी सुन लीजिए
कह रहे सारे अहले किताब अपने को इब्राहिमी कहते हैं और हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफें करते हैं। मुशरिकीन अरब भी अपने को इब्राहिमी कहते हैं। यानी मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के जो मुशरिकीन हैं ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहते हैं। तो अब बताइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहना, तो इस हिसाब से तो उनको हम कृष्ण कहेंगे, फिर ये शियार हो गया ना। तो शियार हमें हम लोग अपनाते नहीं, कृष्ण नहीं कहा है हम लोग। कृष्ण और इब्राहिम एक है कहते नहीं बयान किए हैं, जैसे अरशद मदनी ने बयान किया। यही तो कह रहे हैं ओम एक है कह करके। जी जसीम अख्तर साहब, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी यही तो कह रहे हैं किताब के अंदर। इब्राहिम और कृष्ण एक है के बयान किए, नहीं लिखे। नहीं सुनिए, आप सुन लीजिए ना वो क्या कह रहे हैं, फिर सुन लीजिए आप वो क्या कह रहे हैं। हिंदू का कौल जो है ना वो बयान किए हैं, जरूर है, जिसको हम लोग हजरत इब्राहिम कहते हैं। तो ये तो उन लोग ऐसा मुराद लेते हैं उससे। हाँ बराबर मुराद लेते हैं ना। वो नहीं अरशद मदनी जो बयान किए हैं, आप बात सुन लीजिए, एक है। नहीं बात सुन लीजिए ना क्या कह रहे हैं ये आपके अहमद यार खान नईमी साहब क्या कह रहे हैं कि हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफें करते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंद के मुशरिक जिन्हें कृष्ण कहते हैं ना वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो कृष्ण मान रहे हैं। तो अब बताइए कि जब इब्राहिम उनके कौल किसी का नकल कर देना, कौल को नकल नहीं करना, मुफ्ती साहब उनकी बात को मान रहे हैं, मान रहे हैं जी। जो फलाने हिंदू लोग हैं उन लोग हजरत इब्राहिम को मुराद लेते हैं कृष्ण से, और कृष्ण का उन लोग तारीफें करते हैं, तो वो बात अलग है। उनके कौल को बयान करना इल्मी इजाफा है। लेकिन अरशद मदनी ओम और अल्लाह एक है कहा करके बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। आप बात समझे नहीं, आप फिर सुन लीजिए एक मरतबा, आप अलग लाइन में जा रहे हैं। देखिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब क्या कह रहे हैं, आप पूरी बात सुनिए फिर आप बात बताइएगा। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक बात कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि सारे अहले किताब अपने को इब्राहिमी कहते हैं। सारे अहले किताब अपने आप को इब्राहिमी कहते हैं और हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफें करते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कह रहे हैं कि हिंद के कृष्ण जो है इब्राहिम हिंद के मुशरिक जो हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही कृष्ण कहते हैं। तो अब मुफ्ती क्या हुआ? हाँ तो अब बताइए कि आप मानते हैं क्या उनको कृष्ण इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? हम लोग नहीं ना मानते हैं जी, वो हिंदू लोग मानता है, लेकिन वो हिंदू को कौन है? अच्छा हिंदू हम लोग कोई भी हमारे उलमा उसकी साइड में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहते हैं कह करके हमारे उलमा बयान नहीं किए हैं कि मुसलमान लोग कृष्ण कह सकते हैं। लेकिन अरशद मदनी का खुले लफ्जों में ये एतराज करना ओम और अल्लाह एक है, बड़ी ताज्जुब हूँ मुझे, इसलिए कि संस्कृत लफ्ज है ये, हिंदू तसलीस यानी विष्णु शिवा और बर्मा मुराद लेते हैं उसे। अच्छा बताइए कि ये जो मुफ्ती अहमद खान नईमी कह रहे हैं गैर मुस्लिम के शियार को अपनाना ये हमारे लिए जेबा नहीं देता है, आपके अकाबिरीन भी मना कर रहे हैं यहाँ। अच्छा सुनिए बात तो सुन लीजिए, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब जो कह रहे हैं ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण कह रहे हैं, मान रहे हैं, आप इनको मानते हैं? मान नहीं रहे फिर क्या कह रहे हैं? हिंदू लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण से तारीफ करते हैं, तो मानना कहाँ हुआ? हिंदू लोग को कौल बयान करना इल्मी इजाफा है वहाँ पर। लेकिन ये कि एक मौलवी के चक्कर में, अरशद मदनी के चक्कर में आपके अकाबिरीन को आप हिंदुओं का शियार है, आप इसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं इस चीज का, आप फौरन उससे भाग जा रहे हैं। आप मौजू भी नहीं है, नहीं बिल्कुल मौजू ये है आपको समझ में भी आ गई है कि जो हिंदू लोग बयान करते हैं वो लोग क्या समझते हैं उसको, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण का नाम देकर तारीफ करते हैं, तो उससे क्या है? हमें तो वो तारीफ करें, हम तो कृष्ण नहीं कहते, कोई सुन्नी नहीं कहता। नहीं बात तो सुन लीजिए ना, आप फिर बात सुन लीजिए, आप पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, आपको मैं फिर बता रहा हूँ। देखो मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी क्या कह रहे, बात को ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण का नाम देकर तारीफें करते हैं। यानी मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हम जिन्हें इब्राहिम कहते हैं हिंद के मुशरिक उन्हें कृष्ण कहते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या आप कृष्ण और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ही मानते हैं? एक कहाँ मानते हैं यार, हम लोग मुफ्ती साहब तो यही कह रहे हैं ना।
नहीं, वो हिंदू लोग को कौल बयान किए तो उसमें हम का बयान करते हैं लेकिन मुफ्ती साहब तायद कर रहे हैं ना, इजाफा है किसी मुफ्ती के कौल साहब को तो बयान कर देना। मुफ्ती साहब तायद कर रहे हैं ना हजरत, तायद नहीं किए हैं। फिर क्या किए हैं बताइए। इल्मी बात बता करके हर शख्स के कौल को बयान करना इल्मी इजाफा है। लेकिन मैं भी मानता हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम कृष्ण हो सकता है, ऐसे हरगिज नहीं दिखा सकते हैं जैसे डॉक्टर मदनी ने बयान किया। अच्छा हो गया, एक मिनट, आपने इस बात को माना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक नाम कृष्ण हो सकता है, आपने माना? नहीं, वो हो ही नहीं सकता, कोई मुसलमान बयान नहीं दिया है। तो मुफ्ती साहब मुसलमान नहीं है? आज तक बयान नहीं दिया है किसी ने कि हजरत अहमद यार एक ही है करके नहीं बयान दिया है। तफसीर कुरान में लिखा हुआ है, मदनी बयान किए हैं। आप मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने तफसीर कुरान में लिखा हुआ इस चीज को। तो वो तो किसी का कौल बता देना इल्मी इजाफा ना है। हिंदू लोग ये कहते हैं, हजरत ऐसा नहीं कोशिश करते हैं। मुफ्ती आप कह रहे हो किसी मुसलमान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कृष्ण नहीं कहा है। देखिए अबू हमजा साहब, अगर अरशद मदनी साहब ये कहते कि जिसको हम लोग अल्लाह कहते हैं, वो हिंदू लोग उसको अपने इरादे से, अपने याद से वो अल्लाह को ओम कहते हैं, तो इस बात पे एतराज नहीं होता। लेकिन वो कहे उन्होंने आसमान की तरफ उठा करके ओम और अल्लाह एक है, दोनों बड़ी दावे इसके साथ डंकी के चोट में कहा है, तो ओम को आप लोग जायज करार देते हैं या ये बताइए? सुनिए तो, अल्लाह के लिए जवाब समझते हैं। सुनिए गैर मुस्लिम की शियार है और गैर मुस्लिम की शियार से आपसे अकाबिर मना कर रहे हैं। अच्छा बात तो सुन लीजिए। ये जो आप कह रहे हैं, पहली बात तो आप मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब को आप मुसलमान मानने से इनकार कर दिए, क्योंकि आपने कहा किसी मुसलमान ने ऐसा नहीं कहा है। अभी आपने समझ हो रहे नहीं, अभी आपने यही बात कही कि किसी मुसलमान ने ऐसा नहीं कहा है, हालांकि अहमद खान नईमी साहब ने ऐसा ही कहा है। तब वो भी कहाँ है? तफसीर कुरान में कहा है, तफसीर लिखा हुआ है। अब आगे कोई हरज नहीं है, समझे? तो अरशद मदनी साहब क्या बता रहे हैं? मानना और अरशद मदनी साहब भी तो वही बता रहे हैं ना हजरत। मानना और एक बताना जमीन आसमान का फर्क है। हजरत जरा फोन काट के लगा रहा हूँ आपके मिनट।